गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सुना है ऑस्ट्रेलिया में इस समय सेलिब्रेशन का दौर जारी है। बहुत खुश नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस से लेकर के ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क कि भारत के खिलाफ में जो टेस्ट मैच है, खबर तो वहां पर भी पहुंच गई कि रोहित शर्मा हो सकता है कि पहले टेस्ट मैच में ना खेले या दूसरे टेस्ट मैच में ना खेले। और उनके लिए ये राहत भरी बात है क्योंकि रोहित खेलते तो फिर ऊपर से अटैक होता। और बात सिर्फ बैटिंग की नहीं है, बात कप्तानी की भी है, क्योंकि जो दिमाग रोहित का चलता वो बाकी प्लेयर सब उस तरीके से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कप्तानी, वो बात की बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन खुश है, ये खबर जरूर आ रही है। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक के मार्फत से मैं उनको ये खबर फिर से पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी खुशी जो है वो चंद सेकंड्स के लिए है, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं है उसकी तमाम इंडियन फैंस दुखी होंगे अगर नहीं खेलते हैं। वो भी कोई गारंटेड नहीं है। ये रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है कि पहले टेस्ट मैच में या दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ना खेलें। लेकिन उनको उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अगर उनका काम हो जाता है, जो भी उनके पर्सनल इश्यूज हैं, अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो रोहित शर्मा पूरे सीरीज के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये जब कहा गया है तो ऑस्ट्रेलियन को पहली बात तो ये समझना चाहिए कि रोहित शर्मा हो सकता है कि तमाम टेस्ट मैच के लिए, और अगर नहीं भी खेलते हैं तो भी हमारे पास में 4 खूंखार सलामी बल्लेबाज हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में चौतरफा वार करने के लिए तैयार है। कौन कौन से खिलाड़ी रोहित शर्मा के न होने पर भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज की भूमिका में नजर आएंगे, कौन कौन से बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर के धूम धड़ाका मचा सकते हैं, ओपन करते हुए मैं एक एक करके सभी के नाम पर चर्चा करूंगा। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार कि रोहित शर्मा अगर नहीं खेलते हैं तो ये हम सब के लिए बहुत बैड न्यूज़ है। एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता हूं कि भाई एक टेस्ट मैच मिस हो। खबर यही आ रही है कि एक टेस्ट मैच ही मिस करेंगे रोहित शर्मा। कई जगह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों टेस्ट मैच मिस कर जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक भी टेस्ट मैच मिस ना करें। अगर इसमें दम है कि रोहित शर्मा को छुट्टी चाहिए, बीसीसीआई को अगर उन्होंने बता दिया है, ये मेरी कोई खबर नहीं है, ये तमाम मीडिया हाउसेस में जो खबर आई है उसी को कोट करते हुए मैं बता रहा हूं। अगर इसमें कुछ भी सच्चाई है तो मैं चाहता हूं कि वो काम उनका जल्दी से हो जाए और पूरे टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलें। दूसरी बात है कि अगर नहीं खेलते, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इशू आ जाता है जहां पर कि वो नहीं खेल सकते, देन ऑब्वियसली बात है आपके पास में 4 सलामी बल्लेबाज तैयार हैं और ये सलामी बल्लेबाज की भूमिका में नजर आएंगे। केएल राहुल से आप ओपन करा सकते हैं। केएल राहुल जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में ओपन उन्होंने किया था 2022 में, मैं 2023 की बात नहीं कर रहा हूं, 2022 याद कीजिए। केएल राहुल ने सेंचुरियन टेस्ट मैच में ओपन किया था, शतक लगाया था। 2023 में भी सेंचुरियन टेस्ट मैच में शतक लगाया केएल राहुल, लेकिन 2022 में मयंक अग्रवाल के साथ में वो ओपन करने के लिए गए थे, सेंचुरी लगाया है। रोहित शर्मा के साथ उन्होंने लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में ओपन करते हुए शतक लगाया है, वो भी तब जब अच्छी खासी बारिश हो रही थी। तो आपके पास में एक बहुत ही तगड़ा सलामी बल्लेबाज तैयार है। अगर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है तो आपको कुछ बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल केएल राहुल के साथ में जा सकते हो। और मध्य क्रम में आपके पास में एक ऑप्शन मौजूद है, केएल राहुल अगर ओपन करेंगे और रोहित शर्मा नहीं होते हैं तो आप सरफराज को खिला लीजिए, सीधी सी बात है, आपका बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि केएल राहुल से आप ओपन नहीं कराना चाहते 1% के लिए, तो आपके पास में एक और ऑप्शन तैयार है, एंड दैट इज शुभमन गिल, शुभू। और शुभू ने तो कई बार सलामी बल्लेबाज की भूमिका में नजर आए हैं। इनफैक्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जब लास्ट टाइम भारतीय टीम गई थी तब भी उन्होंने ओपन किया था और ओपन करते हुए 150 भी किया था, अच्छी बैटिंग की थी शुभमन गिल ने। तो अगर चाहें तो शुभमन गिल, अगर मान लीजिए कि 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं है, तो आप उनसे ओपन करा सकते हैं, आपके पास में वो भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। और ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल ओपन नहीं कर सकते, इंग्लैंड जैसे कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती है। इंग्लैंड में शुभमन गिल स्ट्रगल इसलिए करते हुए नजर आए, एक तो जेम्स एंडरसन क्वालिटी गेंदबाज, ऊपर से गेंद स्विंग कर रही थी, सीम कर रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया में ओपन कर सकते हैं, आपके पास में एक बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। और टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, इस समय रन कर रहे हैं, अभी शतक लगाया है उन्होंने टेस्ट मैचेस में, तो वो एक आत्मविश्वास के साथ में जाएंगे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ में भी मुझे लगता है कि अच्छी बल्लेबाजी कर लें तो एक और आत्मविश्वास उनके साथ में होगा ऑस्ट्रेलिया में। वो भी एक आपके पास में ऑप्शन है जिनको कि आप लेकर के चल सकते हैं। इसी में एक और नाम अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज हैं और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में
वो अपने आप को सलामी बल्लेबाज की भूमिका में फिट कर सकते हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जनरली उन विकेट्स पर ज्यादा रन करते हैं जहां पर की गेंद आती है तेज रफ्तार से। और आपका पहला टेस्ट मैच कहां पर है? पर्थ में है। दूसरा टेस्ट मैच कहां पर है? डे नाइट एडिलेड में, जहां पर हम 36 रनों पर ऑल आउट हो गए थे। हालांकि मैं कहूंगा कि कोई बात नहीं, 36 पर ऑल आउट हो गए थे, लेकिन श्रृंखला हमने जीत ली थी। और दब करके जो उठी थी टीम, वो भारतीय टीम थी और उसके कप्तान थे खूंखार अजिंक्य रहाणे, जिनकी कप्तानी में हम श्रृंखला जीतने में सफल हो गए थे। बाकी तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था टीम इंडिया का कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली छोड़ करके चले गए। पहले से ही उन्होंने छुट्टी ली थी, लेकिन उसके बाद भी छोड़ करके चले गए। लेकिन लोगों ने ये बड़ी गलती कर दी, पड़ोसी मुल्क के लोगों ने, कि अजिंक्य रहाणे कितने खतरनाक कप्तान थे। उन्होंने मेलबर्न में शतक लगाया, भारतीय टीम को जिताया। तो भाई आपके पास में ऋतुराज गायकवाड़ एक ऑप्शन है, इनसे भी आप चाहो तो ओपन करा सकते हो। बहुत तगड़े बल्लेबाज हैं, बहुत कॉम्पैक्ट बल्लेबाज हैं। आई अंडरस्टैंड इस समय डोमेस्टिक क्रिकेट में उतने रन नहीं आए हैं, पर किसी को शक नहीं है कि बहुत ही क्लासी बैट्समैन है। जैसे हम शुभमन गिल की तारीफ करते हैं कई बार, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को शुभमन गिल से भी ज्यादा क्लासी बैट्समैन नजर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, जब उनके बैकफुट पंच में देखता हूं खासतौर पर, या मतलब हाई एल्बो के साथ में जो शॉट्स खेलते हैं उनको बहुत स्पेशल बनाता है। तो गायकवाड़ आपके पास में बहुत अच्छी ऑप्शन है। एंड देन एक और नाम है जिसको कोई भूल नहीं सकता है, और जो लगातार रन बना रहा है, लगातार चयनकर्ताओं को कह रहा है कि मैं हूं ना। और आपके पास में वो बल्लेबाज हैं बंगाल के सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन। और ईश्वरन जो हैं वो इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर ही होंगे। ऋतुराज गायकवाड़ भी इंडिया ए के लिए मोस्ट लाइकली आपके ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर ही होंगे जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी। यानी कि भारतीय टीम को अपने स्क्वाड में ऐसा नहीं है कि 25 खिलाड़ियों को लेकर के जाने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ी तो आप इंडिया ए से प्लेयर को लेकर के सीधे इंडियन टीम में डाल सकते हो। अभिमन्यु ईश्वरन, ऋतुराज गायकवाड़, दोनों में से या तो दोनों इंडिया ए के स्क्वाड में होंगे, या दोनों में से एक को भारतीय टीम में रखा जाएगा, एक इंडिया ए के स्क्वाड में होगा। तो आप चाहो तो इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों बहुत टैलेंटेड सलामी बल्लेबाज हैं। तो ये 4 बल्लेबाज जो कि रोहित शर्मा को रिप्लेस कर सकते हैं। पहली बात मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूं, रोहित शर्मा 5 टेस्ट मैच खेलें, ये स्पोर्ट्स टॉक की तमन्ना है। और एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं टेस्ट मैच, अगर पहला भी या दूसरा भी। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि वो 5 टेस्ट मैच खेले। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नहीं खेलते हैं तो आपके पास में ये 4 ऑप्शन मौजूद हैं, और चारों तगड़े बल्लेबाज हैं। चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो आपके शुभमन गिल हो, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो, या अभिमन्यु ईश्वरन हो। भारतीय क्रिकेट में बैकअप के तौर पर भी इतने सारे बल्लेबाज हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को जवाब दे सकते हैं। और एज ए क्रिकेट फैंस हम सब इनके पीछे खड़े हैं। तो ये जरूर परफॉर्मेंस करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जाकर के। इस बार भी हमें झंडे गाड़ने हैं और लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया को श्रृंखला में हराना है और दुनिया को दिखाना है कि इंडियन क्रिकेट कहां पर है। ऑस्ट्रेलियन बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, तो उनको शांत भी हिंदुस्तान ने ही किया हुआ है। और तीसरी बार भी आप लोगों से वादा है स्पोर्ट्स टॉक का कि हम शांत करेंगे, इसके लिए आप लोग चिंता ना करें। तो ये 4 सलामी बल्लेबाज। बाकी आप भी बताइए अपने रिप्लेसमेंट के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।